देखिए हम लोग मोहम्मद गजनी को खत्म कर दिए ना जी। अब हम लोग आएंगे हाँ मोहम्मद गौरी। किसकी बातें हो रही है? हाँ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्वेश्चन आता है, बड़ी फेमस है वो कहानी, आप सुने होइएगा पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी का। इसी में आई कहानी, बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी 1100 कब की बातें कर रहे हैं हम? 1173 की जो बातें हैं, किसकी बातें हैं? 1173 में गजनी का क्या बना? गजनी जो था, गजनी प्रदेश जो था, कौन सा प्रदेश? हाँ गजनी प्रांत का एक छोटा सा प्रांत था गजनी। गजनी का क्या था? छोटा सा प्रांत था, उसका एक शासक बना। कौन बना? शासक बना। कौन बना जी? शासक बना। कौन? मोहम्मद। जब शासक बना कहाँ पे? गजनी के छोटे से प्रांत के छोटे से राज्य का। तो शासक बनने के बाद इसने भारत पर पहली आक्रमण किया। भारत पर क्या किया बाबू? पहली आक्रमण किया। तो अगर बात किया जाए तो इसने भारत पर पहली आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। कब किया? हाँ 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? पहला आक्रमण था। अभी भारत में कहाँ पर? तो भारत में मुल्तान पर किया था। कहाँ पर किया था बाबू? मुल्तान पर किया। मुल्तान कहाँ पे किया? मुल्तान जो है वर्तमान समय में ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी आपको ध्यान रखना है कि छोटे से प्रांत का शासक बना मोहम्मद गौरी कब? 1173 ईस्वी में। 1173 में राजा बना, मतलब शासक बना। और भारत पर प्रथम आक्रमण कब कर दिया? 1175 में पहला आक्रमण किया। और अभी भारत में कहाँ पे? मुल्तान, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है जी। उसके 3 साल बाद फिर क्या बोल रहे हैं? उसके 3 साल बाद फिर यानी दूसरा आक्रमण। कौन सा आक्रमण? हाँ भारत पर इसने दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। तो बाबू 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण किया? दूसरा आक्रमण किया। ये कहाँ पे किया? पाटन गुजरात। कहाँ पे? पाटन गुजरात। पाटन नामक जगह पर किया। पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू सोना? गुजरात में पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है का? हम क्या बोले? पहला आक्रमण कब? 1175 ईस्वी में किया। कहाँ पे किया? मुल्तान पर किया, जो कि वर्तमान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा आक्रमण भारत पर कब किया? 1178 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण कहाँ पे? पाटन कहाँ पड़ता है? वर्तमान गुजरात में पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ है? अब समझिए उस समय जब इसने भारत पर दूसरा आक्रमण किया, पाटन गुजरात में जब दूसरा आक्रमण किया, उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस समय जो पाटन के जो शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था उसका? भीम द्वितीय। क्या नाम था जी? यानी यहाँ पाटन के जो शासक था उसका नाम था भीम। हाँ भीम द्वितीय, शॉर्टकट में भीम द्वितीय इसका क्या था? नाम। अब यहाँ तो था इसकी शुरुआती दौर का कारनामा। इस शुरुआती दौर में इसने क्या किया? अब थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करें, आगे बढ़े। चलिए अब समझिए ध्यान से। अब आता है इसमें कहानी में कुछ नया मुख। इसने 1191 में 1191 ईस्वी में, कब की बातें कर रहे हैं बाबू? 1191 ईस्वी में इसने भारत के किससे इसका यानी तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध बाबू? तराइन का प्रथम युद्ध। यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा कौन? मोहम्मद गौरी। किस पर आक्रमण किया? तो ध्यान रखिएगा, ये आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर। किस पर? पृथ्वीराज, जिसको हम लोग द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय कहते हैं या चौहान कहते हैं। यानी
पृथ्वीराज चौहान या द्वितीय पर इसने क्या किया, तराइन के प्रथम युद्ध में आक्रमण किया। जब यह युद्ध में आक्रमण किया तो उस समय बहुत विशाल सेना के साथ युद्ध में उतरा कौन, मोहम्मद गौरी। और उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी क्या थी, इनकी जो सेना की टुकड़ी थी क्या थी, छोटी थी। तो इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था, जो चंदावर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, चंदावर। हाँ, यानी पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। कौन थे बाबू, मित्र। कौन थे बाबू, मित्र, जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था, जयचंद। क्या नाम था बाबू, जयचंद। इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से क्या मांगी, मदद मांगी कि आइए और मेरा क्या कीजिए, मोहम्मद गौरी से लड़ने में मेरा क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, तो पृथ्वीराज चौहान की मदद कौन किया था, जयचंद किया था। कौन से युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ बाबू, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुई। इस युद्ध में आपके जो जयचंद था क्या, यानी तराइन के प्रथम युद्ध में। कौन से, तराइन के प्रथम युद्ध में। प्रथम मतलब समझ रहे हैं, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का मदद, क्या बाबू, मदद कौन किया था, जयचंद ने किया था। जयचंद कौन था बाबू, जयचंद कौन था, पृथ्वीराज चौहान के दोस्त। ठीक है जी। तराइन के प्रथम युद्ध में, कौन से युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का पराजय हो गया। मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। क्या हो गई बाबू, पराजय हो गई। पराजय का मतलब समझते हैं, हार हो गई। यानी तराइन के प्रथम युद्ध जो उनकी 1191 ईस्वी में हुआ, यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मदद कौन किया, उनके मित्र जयचंद ने किया। और इस युद्ध में इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ, यानी विजय हुआ। और इस मोहम्मद गौरी की क्या हुई, हार हुई, यानी पराजय हुई। यहाँ तो कोई दिक्कत है। जब इसमें हार हुई तो जब इसको बंदी बनाया गया, किसको, मोहम्मद गौरी को क्या बनाया गया, जब बंदी बनाया गया तो कुछ लोगों का सजेशन था कि इसके मंत्रियों का सजेशन था कि इसको क्या किया जाए, मार दिया जाए, ताकि दुश्मन को माफ नहीं किया जाता है। लेकिन इसने माफी मांगा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। बोला कि फिर मैं कभी भी आपके राज्य क्षेत्रों पर नजर नहीं डालूंगा। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान इसको क्या कर दिए, माफ कर दिए। किसको, मोहम्मद गौरी को, और छोड़ दिए। ये वापस कहाँ लौट गया, और प्रदेश लौट गया, यानी गजनी लौट गया, जहाँ से आया था। ठीक है जी। अब आगे थोड़ा सा हम स्लाइड पर चल रहे हैं। अब देखिए आप कहानी में कैसे मोड़ लेता है बाबू। ये है जमाना। जमाना मतलब समझते हैं ना, दुनिया, मोह माया। क्या है, मोह माया है। चाहे रामायण हो, चाहे हो महाभारत, चाहे हो कृष्ण लीला, चाहे हो गणेश लीला, सारा का सारा कर्म कांड हुआ है स्त्रियों के चलते। किसके चलते हुआ है, स्त्रियों के चलते, महिलाओं के चलते ही सारा इस दुनिया में कर्म कांड हुआ है। ठीक है जी। इसमें भी नया मोड़ कैसे लिया, स्त्री के चलते। क्या, अगर आप ध्यान सुनिए तो हम समझा रहे हैं आपको। जयचंद जौन था किसका दोस्त था, पृथ्वीराज चौहान के दोस्त था। लेकिन जयचंद की एक बेटी थी। क्या बोले बाबू, जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था स्वयोगिता। क्या नाम था बाबू, सोना, स्वयोगिता। स्वयोगिता जो स्वयोगिता जो थी ना बाबू, ये अंदरे समझता है रे, मने भीतरे छुपा के, जो किसी को बताए नहीं,
यानी मने मने अंदर अंदर इस सहयोगिता किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। किससे? पृथ्वीराज चौहान से इसको क्या था? इश्क था, मोहब्बत था, प्रेम था। किसको? सहयोगिता को। ठीक है, यह बात किसको पता चला? जयचंद को। तो जयचंद को ये बात रास नहीं आई, मतलब पसंद नहीं आई। ऐसे में किसी भी बाप को अपना बेटी का प्यार पसंद नहीं आता, रास नहीं आता है। इसको भी रास नहीं आई। किसको जी? जयचंद को। किसका प्रेम? सहयोगिता का। लेकिन सहयोगिता तो दिल से प्रेम करती थी। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। जब इसको पता चला तो जयचंद गुस्सा में आके इसका क्या रख दिया? स्वयंवर रख दिया। सहयोगिता का क्या रख दिया बाबू? स्वयंवर रख दिया। अब समझिए, स्वयंवर रख दिया और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, इनविटेशन नहीं दिया। अलग अलग राजाओं को बुलाया, अलग अलग लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और गुस्सा में पृथ्वीराज चौहान के मिट्टी का पुतला बनवा दिया, पुतला दरबार में। बिना पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाएंगे, उसका मिट्टी का पुतला बनवा दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ये बात जब पता चला सहयोगिता की कि मेरा स्वयंवर होने वाला, तो इसने अपने पत्र लिखवाया। केवसाऊ पत्र कहाँ पहुंचाया बाबू? पृथ्वीराज चौहान तक की पत्र पहुंची। और इधर स्वयंवर चालू है। इधर क्या है? स्वयंवर चालू है। स्वयंवर का मतलब होता है खुद से वर को चुनना ही स्वयंवर कहते हैं। अपने मन मुताबिक वर को क्या कर लेना? चुन लेना, लड़का को चयन कर लेना। स्वयंवर रखा गया। सहयोगिता बड़े बड़े राजाओं को ठुकराती गई। और जो उसका मिट्टी का पुतला बना था, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। उसी मिट्टी के पुतला में उसको क्या डाल दी? अपना जो माला जो होता है उसको क्या कर दी? डाल दी। और जब माला डाल दी बाबू, तो पूरे के पूरे लोगों में हंसी होने लगे कि जयचंद तू हम लोग के साथ क्या किया? गद्दारी किया, धोखा किया। तब तू जानता था कि तुम्हारी बेटी किससे प्रेम करती है? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। तो हम लोग को मजाक उड़ाने के लिए तू क्यों बुलाया? आज उधर ये बात चिट्ठी इसके कहाँ पहुंचल है? पृथ्वीराज चौहान के पास। और पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला तो उधर से आया, बीच दरबार में सहयोगिता का हरण करके लेके चला गया। मैंने सहयोगिता को बैठाया, लेकर चला गया। अब इस बात से किसके इज्जत पर ठप्पा लग गया? जयचंद का। गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो बदला की भावना में जल रहा था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से बदला में चल रहा था कौन? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी सोचा कि कैसे इससे बदला लिया जाए। अकेले तो मोहम्मद गौरी जौन था उधर हार के बैठा था, इससे प्रतिशोध में जल रहा था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। अरे उधर कौन जल रहा था प्रतिशोध में? मोहम्मद गौरी जल रहा था। क्या कि हार के आया था, जान बख्शाइश हुआ था उसका। इधर अब इज्जत पर ठप्पा लग गया। किसका? जयचंद के। इधर गुस्सा में कौन हो गया? जयचंद। हम किसी तरह किससे बदला लेंगे? पृथ्वीराज चौहान से। अब सोचा कि हम अकेले तो बदला ले नहीं सकते हैं। कौन? गौरी अपना जयचंद। तो जाके गौरी से हाथ मिला लिया। यानी दुश्मन के दुश्मन मेरा दोस्त। जाके किससे हाथ मिला लिया? मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और बोला कि आप आक्रमण कीजिए। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान को। बोला कि अबे तू तो दोस्त है, तू हमारा और क्या मदद करेगा? बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा बात है। डीलिंग हो गया उस सब में। तब फिर 1192 ईस्वी में, तो बात कर रहे बाबू, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा बाबू? हाँ, तराइन के दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध यानी यह जो युद्ध हुआ, इसमें आक्रमण किया कौन? मोहम्मद गौरी। किसके ऊपर बाबू? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के। बस इस युद्ध में कहानी थोड़ा क्या हो गया? उल्टा हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद मदद किया था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और इस युद्ध में यानी दूसरा युद्ध में जयचंदवा धोखा कर दिया। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस बार किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गौरी के साथ। और इस युद्ध में आपको तो ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गौरी की मदद
मोहम्मद गौरी की मदद कौन किया था? जयचंद ने किया था। और यही कारण है कि बाबू इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई। क्या हो गई बाबू? हार हो गई। यानी पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। क्या हो गई बाबू? पराजय हो गई। कौन सी युद्ध में? तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? पराजय हो गई। किस कारण से? क्योंकि जयचंद धोखा कर दिया। किसके साथ जाके मिल गया? मोहम्मद गौरी के साथ। और इस युद्ध में जब पराजय हो गई पृथ्वीराज चौहान को, तो ऐसा कुछ जैसे इनकी वो आत्मकथा है। किनकी? पृथ्वीराज चौहान की आत्मकथा है। ठीक है जी, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है जी, उनकी आत्मकथा है जिसको लिखने वाला मंत्री था चंद्रबरदाई। इनके मित्र थे। किनके मित्र थे? पृथ्वीराज चौहान के। तो लिखते हैं कि जब इनकी पराजय हो गई तो इनको बंधक बना के लेकर, क्या बना के? बंधक बना के लेके जो आपका कौन मोहम्मद गौरी जो था उसको कहाँ लेकर चला गया? गौर प्रदेश लेकर चला गया। और इनको बहुत वहाँ पर यातना दी गई। इनकी आंख फोड़ दिए गए, इनके जबान काट दिए गए, इनकी मतलब बहुत इनको क्या दिया गया? यातनाएं और दुख इनको दिया गया। किनको? पृथ्वीराज चौहान का। कुछ ऐसा मानना है उसी ग्रंथ के अनुसार कि बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उस वही शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी की क्या कर दिए? हत्या कर दिए। समझ गए बात को? अब यहाँ तक बातें आपको समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब कुछ दिन बीता। क्या बाबू? कुछ दिन बीता तो 1194 ईस्वी में, कब की बातें कर रहे हैं? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर के युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ बाबू? चंदावर के युद्ध हुआ। यह इस युद्ध में जो आक्रमण था, कौन था बाबू? आक्रमण था मोहम्मद गौरी ने किसके ऊपर कर दिया? जयचंदवा के ऊपर। किसके ऊपर? जयचंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। कौन? मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को पटवा मारा। और चंदावर के युद्ध में किसकी पराजय हो गई? जयचंद की। और उसमें भी कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। और मोहम्मद गौरी जब जीता तो वहां पर राज नहीं किया। सारी मतलब वहाँ जितने भी प्रदेश को जीता था, सारी प्रदेशों को जीत कर और अपने सेनापतियों को और अपने गुलामों को सौंप कर फिर कहाँ लौट गया? कहाँ लौट गया? हाँ, अपने देश। कहाँ लौट गया बाबू? गौर प्रदेश यानी गजनी प्रदेश लौट गया। और इसकी मृत्यु जो था 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई। किसकी मृत्यु? हाँ, मोहम्मद गौरी का। समझ गए बात को? क्या आप लिख दीजिएगा? चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। क्या किया बाबू? पराजित किया। ठीक है। मोहम्मद गौरी जीते हुए सभी क्षेत्रों को अपने सेनापतियों और गुलामों को सौंप कर वापस गजनी लौट गया। गजनी क्या है बाबू? लौट गया। कोई दिक्कत? अब समझिए, गजनी लौट गया। साथ में मोहम्मद गजनी की मृत्यु 15 मार्च, कब बाबू? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। अच्छा बताइए, पृथ्वी राज चौहान जौन थे, पृथ्वीराज
चौहान के मित्र थे, मित्र एवं कवि, मित्र एवं क्या थे? कवि, जिनका नाम था चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई थे। और चंद्र बरदाई ही, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की आत्मकथा, कौन कथा? आत्मकथा क्या लिखे हैं? पृथ्वीराज रासो, आत्मकथा पृथ्वीराज रासो की रचना किए, रचना किए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है का? मजा आ रहा है? बोलता नहीं है सब, इतना मेहनत से पढ़ा है। अरे मजा आ रहा है ना? ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो एकदम मजा लीजिए। तो देखिए, जैसे जैसे कहानी रहेगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे आपको, उसके बाद पॉइंट पॉइंट करके क्या करते चलेंगे, लिखवाते चलेंगे। अगर बातों को आप याद रखिएगा तो इसको रटने की जरूर है। आज इसमें ऐसा कोई बात बोल दिया गंभीर वाला जिसको रटने की जरूरत पड़ेगा जी, बस एक दो जो दो चार गो सन है उसी पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बाकी सारी बातें आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, हाँ याद कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। और रह गया बात वीडियो के, तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो तनी यूट्यूब पर जाकर देखिएगा लोग, और तनी कमेंट वमेंट करिएगा लोग, ताकि हौसला बढ़ेगा। पगलू सभी नहीं कि गुरु जी वीडियो डाल दिए, देख लिए, चुपचाप रख लीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, तनी देखिए, तब ना हमरो मन लगेगा कि चलो बनाया जाए। अगर वीडियो पर व्यूज नहीं जाएगा तो वीडियो बनाने का मन करेगा, करेगा का? नहीं करेगा। तो उसमें आज जैसे हमारा दायित्व बनता है कि हम वीडियो डालें, वैसा आपका परम कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का साथ शेयर करें और साथ में उस वीडियो को पूरा देखें, बढ़िया से पूरा देखें, ताकि आप पढ़ाई के पढ़ाई भी हो जाएगा और साथ में मस्ती और मजा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, छोड़िए।